नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। ममता बनर्जी की बहुत चर्चा है कि नीति आयोग की बैठक में उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी ने बाहर निकलकर जब शोर मचाया तो सरकार के बचाव में निर्मला सीतारमण से लेकर पूरी भाजपा कूद पड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी को तो खुश होना चाहिए कि वो इंडिया ब्लॉक से शामिल होने वाली इकलौती मुख्यमंत्री थी। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तमिलनाडु के एम स्टालिन, कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुक्कू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री विजयन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। नायडू जी ने बोला उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला। वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे दिस इज अनफेयर। ओनली वन फ्रॉम ऑपोजिशन साइड, ओनली आई एम प्रेजेंटिंग हियर। लेकिन खबर ये नहीं है कि ममता का माइक ऑफ हुआ या नहीं हुआ। खबर ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी को गच्चा क्यों दिया। वो तो 58,000 करोड़ का पैकेज लेने के बाद मोदी की चिंता यह है कि विपक्षी मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार ने भी नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली। भाजपा तो नीतीश कुमार की तरह सरकार में ज्यादा साझेदार है और इससे ज्यादा ये कहना ठीक होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वो मोदी की चिंता की वजह यह है कि नीतीश कुमार ने अभी तक कारण नहीं बताया कि उस किस बात से खफा है, ना ही आधिकारिक तौर पर कहा है कि उनकी जगह नीति आयोग की बैठक में कौन जाएगा। छेद मिटाने के लिए भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीति आयोग की बैठक में दिल्ली पहुंच गए, लेकिन मोदी शाह अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने दोनों लाल मिलकर भी एक नीतीश कुमार नहीं हो सकते। पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को पत्रकारों ने घेर लिया। ये दिमाग में चल क्या रहा है? तो लगातार नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि पहली बार नहीं है जब तो आपको बता दें, नीरज कुमार ने जवाब दिया कि पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। मुख्यमंत्री इससे पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए। ये बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने किया था। तो इस बार भी यही हुआ है, लेकिन पहले की बात कुछ और थी और अभी की कुछ और है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का नीति आयोग की पहली ही बैठक से गायब रहना भाजपा में बहुत को तनाव दे रहा है। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी संसद से सड़क तक विपक्ष के कड़े विरोध और बहिष्कार का सामना कर रहे हैं और मीडिया भी उनका अंधा साथ देने से हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है। मोदी राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद के 9वीं सालाना बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका अहम है और सबको अपना हिस्सा निभाना चाहिए। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वो लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। और जब वो लेक्चर फैला रहे थे तो एनडीए का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ही बैठक का कोई अता पता नहीं था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार किया हुआ था। मोदी को झटका तब लगा जब ममता बनर्जी भी बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें भाषण के दौरान रोक लिया गया और इसके लिए उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता ने कहा कि केवल 5 मिनट बाद ही उनका माइक बंद कर दिया गया, जबकि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे ज्यादा समय बोलने के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह अपमान है, पूरे विपक्ष का अपमान है। मैं आगे से ऐसी किसी बैठक में हिस्सा नहीं लूंगी। भाजपा इससे भारी दबाव में आ गई और सफाई देने पर उतर आई। लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये नरेंद्र मोदी को चुनौती है या फिर कोई मजबूरी है? आपको बता दें कि नीति आयोग की सर्वोच्च कमेटी ट्रस्टी काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और वित्त मंत्री, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे में नीतीश का बैठक में न पहुंचना कान खड़े करने वाला है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने जो इसकी वजह बताई उसने और भी शक पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। अब तो व्यक्तिगत कारण क्या है कोई नहीं जानता। सबको पता है कि नीतीश कुमार के जीवन में ऐसा कुछ व्यक्तिगत नहीं है। नीतीश वजह से नीति आयोग की इतनी जरूरी बैठक से दूरी बना ली। पिछले ही दिनों केंद्र सरकार ने बजट में बिहार को 58,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया, लेकिन विपक्ष इस बात को ले उड़ा है कि करार तो स्पेशल स्टेटस देने का था। स्पेशल पैकेज तो लेमन जूस है। नीतीश कुमार पर इसका दबाव बढ़ता जा रहा है। ऊपर से इन्होंने खुद ही कह दिया कि स्पेशल स्टेटस को लेकर कुछ दबाव हमने खुद नहीं बनाया, उनकी पार्टी ने यही लाइन ले ली है। तब तक नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस चुके थे और इसको लेकर 2 दिन बाद वो नीति आयोग की बैठक से गायब हो जाते हैं। राजद नेता शक्ति यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बैठक को गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि बिहार को जो पैकेज मिलता है वो जानते हैं कि छलावा है। खुद भाजपा के सांसद संजय सेठ ने कहा कि हमें नहीं पता नीतीश कुमार बैठक में दिल्ली
क्यों नहीं आए हैं। देखिए, नीतीश राजनीति के बेहतर चतुर खिलाड़ी हैं। वो बोलने से ज्यादा बिना बोले हुए काम निकालने और राजनीति के संदेश देने की कला में माहिर हैं और इनकी इसी यदा से भाजपा घबराती है। नरेंद्र मोदी घबराते हैं, अमित शाह डरते हैं। इस बार भी नीतीश चुप है। अब भाजपा समझ नहीं पा रही है कि वो नाराज है या खुश है, लेकिन इतना तो सबको पता है कि यह सामान्य नहीं है और अगर यह सामान्य नहीं है तो फिर तूफान से पहले की शांति हो सकती है। तो यह क्या होने जा रहा है? बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव तो कई बार बोल चुके हैं कि चाचा फिर पलटी मारेंगे, बस तारीख का पता नहीं है। अब इसको लेकर भी कानाफूसी होने लगी है कि नीतीश के दिल में चल क्या रहा है। दरअसल मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। उनका डर विपक्षी नेताओं के दिलों से निकल गया है और अब तो आप बिखरे हुए नेता की तरह नजर आते हैं। अब देखिए कि ममता बनर्जी आने के बाद बैठक से निकल गई, नीतीश कुमार पहुंचे ही नहीं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करते हुए सोशल मीडिया पर मोदी की धज्जी उड़ा डाली। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट बीजेपी का बहिष्कार करने वाले राज्यों और वहां के लोगों के प्रति प्रतिशोध की कार्यवाही जैसा लगता है। उन्होंने इस बजट को इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए तैयार किया है। स्टालिन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है, लेकिन जो चिंता की बात है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, भाजपा के लिए कि नीतीश कुमार अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं। ये फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।